हेलो फ्रेंड्स। दांत हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, क्योंकि हमें खाना बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए, स्वाद के लिए, सभी के लिए। तो उसके लिए हमको दांत की ज़रूरत होती है और दांतों को स्वस्थ रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि दांत स्वस्थ हैं तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है। अब दांत 3 भाग के में बने होते हैं। इनेमल, दांत की जो बाहरी कठोर कोटिंग होती है, हार्ड भाग होता है, उसे इनेमल कहते हैं। दूसरा भाग होता है डेंटाइन। इनेमल के नीचे का भाग नरम और हड्डी जैसी सामग्री से बना होता है, वो सॉफ्ट होता है दांत के अंदर, उसको डेंटाइन कहते हैं। थर्ड भाग होता है दांत का, उसके अंदर पल्प बोलते हैं जिसको, जो दांत का नरम केंद्र होता है, जिसमें नसें और रक्तवाहिनियाँ होती हैं। तो 3 भाग से हमारा दांत बना होता है। लेकिन हम लोग समझते हैं दांत हमारा अंदर से भी हार्ड है, लेकिन ऐसा हार्ड होता नहीं है, कठिन होता नहीं है। अब टूथ डिके यानी कि दांत की सड़न पैदा होती है। वह कैसे होती है? जब हम कुछ शर्करा या स्टार्च या ऐसी चीज़ें खाते हैं तो या पीते हैं, तो उससे प्लेक में मौजूद बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट्स को ऊर्जा में बदलते हैं और उसके हमारे को शरीर को ज़रूरत होती है। इस दौरान एसिड भी उत्पन्न होता है। अब वह एसिड समय के साथ प्लेक में मौजूद एसिड दांत की सतह को तोड़ने लगता है और इससे कैविटी बन जाती है। प्लेक पहले इनेमल को नष्ट करने शुरू कर देता है और उसके बाद समय के साथ धीरे धीरे छोटा सा छेद बन जाता है उसमें, जिससे कैविटी कहते हैं। इससे दांत में दर्द भी होता है और यह बैक्टीरिया दांतों तक पहुंच जाता है, जिससे डेंटाइन इनेमल की अपेक्षा नरम होता है, जिससे दांतों की सड़न की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इलाज के बिना प्लेक और बैक्टीरिया पल्प में प्रवेश कर सकते हैं। इससे नसें बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाती हैं और दांत में दर्द होता है। बैक्टीरिया के ऊतक जो होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं, पल्प के भीतर भी इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसको दांत का कीड़ा वगैरह भी कहते हैं हम लोग। लेकिन दांत में वास्तव में वह कोई कीड़ा नहीं होता है और दांत खराब हो जाते हैं हमारे। तो इसका खतरा हमें खाने में हमारे को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वह भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जब तक हम हमारा खाने का ध्यान नहीं रखेंगे तो ठीक होएंगे और ज़्यादा होते रहेंगे। तो चॉकलेट्स, मिठाई, चीनी, सोडा युक्त पदार्थ या सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्टार्च युक्त भोजन जैसे कि वाइट ब्रेड, बिस्किट्स कम मात्रा में खाएं आप, या फिर बिल्कुल भी ना खाएं। दांतों की सफाई का पूरा ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें और खाने के बाद दांतों को ब्रश कर लें, जिससे कि दांत खराब नहीं हों। स्मोकिंग नहीं करें। मुंह सूखना, ड्राई माउथ, जिन लोगों को लार कम आती है उन्हें दांत की सड़न का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि लार सतह को साफ़ करती है, क्योंकि वह अल्कलाइन होती है, तो दांतों को बचा लेती है। तो कुछ एंटीसेप्टिक दवाएं लेते हैं तो वह भी, रेडियोथेरेपी से भी नुकसान होता है। तो इस प्रकार से आप का यदि मुंह सूखा रहता है तो पानी का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। पानी से दांतों की सफाई भी करें, जिससे कि आपको लार बराबर मात्रा में बनने लगे। दांतों की जांच समय समय पे करवाते रहें। अब दांतों के जो उम्र के साथ या फिर छोटेपन में भी दांत खराब हो जाते हैं, तो उसका हम क्या करें? कई बार तो दांत इतने खराब होते हैं कि हमें दुखना रहता है, बहुत ज़्यादा दुखता है। तो आप पहले तो हमारा रोज़ ब्रश करना, भले खाली ब्रश से आप करें। खाने के बाद, जैसे कि पुराने ज़माने में दांत उंगली से साफ़ कर लेते थे और कुल्ला करते थे, मतलब मुंह में पानी लेके पानी को आगे पीछे करते थे, गार्गल जिसको बोलते हैं, और फिर वह थूक देते थे। तो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। रोज़ सुबह आप तेल से ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, मतलब मुंह में तेल लें और उसको 2 से 4 मिनट तक हिलाएं मुंह के अंदर ही सब तरफ से। तो उससे आपके दांत बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपको दांत की बीमारियां नहीं होंगी। उसकी मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको। तो
इस प्रकार से आप ध्यान रखें। और दांत का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे काम में आती हैं, जो बिना केमिकल की होती हैं। यदि आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो आपको कोई माउथ वॉश की ज़रूरत नहीं है। जो मुंह में बदबू आती है माउथ वॉश करते हैं आप लोग, तो वह आप सिर्फ ऑयल पुलिंग करें, उससे आपको दांत भी मजबूत होंगे और आपको फ़ायदा भी बहुत होगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स वाले पदार्थ मैं आपको फटाफट बता देती हूँ ताकि आप ध्यान रखें और कभी ना खाएं। सोडा युक्त पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, मिठाई, केक, बिस्किट, सफ़ेद ब्रेड, स्नैक्स, पनीर की सब्जियाँ मतलब खाएं तो उसके बाद में कुल्ला करें, मतलब उंगली से साफ़ करके अंदर पानी को अंदर बाहर हिलाए मुंह में और फिर उसको थूक दें। इस प्रकार से ज़रूर करें। शुगर फ्री, गम, बिना शक्कर वाली चाय कॉफ़ी पिए और चाय कॉफ़ी का उपयोग कम करें। तो इस प्रकार से आप अपना सफ़ेद चीज़ों से दूरी बना के रखें तो आपको अच्छा रहेगा। तो ये अगर आप चीनी वाली चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो आपको दांतों में संक्रमण बीमारी होने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अपने दांत का पहले बचाव करना बहुत ज़रूरी है, बाद में उसका उपचार करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा मस्त उपाय बताती हूँ जिसको आप घर पे ही करेंगे और आपको बहुत फ़ायदा देगा और हर कोई इसको कर सकता है। बिल्कुल सिंपल सा उपाय है और इतना इफ़ेक्टिव है कि आप खुद मान जाएंगे, क्योंकि मैं खुद भी वही करती हूँ। मेरी एज 62 है और मेरे दांत, हाँ ऐसा नहीं है मेरे दांत ख़राब भी नहीं हुए हैं, ख़राब होते हैं। मेरी दाढ़ें एकदम ब्लैक हो चुकी हैं और जो अकल दाढ़ होती है वह, और मैं उसको खुद से ठीक कर रही हूँ। और उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ वह मैं आपको शेयर करती हूँ, क्योंकि 5 साल से तो अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और जब भी होती है मैं उसको स्टार्ट कर देती हूँ और वह मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हमें दांत का साफ़ करना चाहिए, ऑयल पुलिंग करनी चाहिए। और पेस्ट में किससे करती हूँ मैंने अपनी पेस्ट भी बताई हुई है, वह भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन जो रामबाण इलाज है, जो बहुत ही पक्का इलाज है, जो आपके दांतों में दर्द को 1 मिनट में ख़त्म कर देगा, वह है चूना। लाइम खाने वाला चूना आप पान की दुकान वाले से लेके आए और वह चूना जो हम खाते हैं पान में जो लगाते हैं वही वाला चूना आप घर पे लेके आए और आप एक ट्यूब के रूप में या किसी भी रूप में मिलता है, आप वह ले आए और आपकी जो टूथब्रश है सॉफ्ट वाली टूथब्रश ले, हार्ड नहीं, उसके ऊपर आप गेहूं के दाने, 1 या 2 गेहूं के दाने के जितना, यदि ज़्यादा दांत सड़े हैं तो 1 गेहूं के दाने के जितना आप ले लें, ज़्यादा सड़े हैं तो 2 ले लें। तो उतना आप चूना लगा लें उसके, और फिर उसमें पानी वानी कुछ ना लें। उस ब्रश को जहाँ पर दांत सड़ा है वहाँ पर आप ब्रश करें और दोनों दांतों में, और पूरे दांतों में करें, मसूड़ों पे नहीं करें। दांतों में आप सारे आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से हल्के हल्के पूरे दांतों में ब्रश कर डालें और 2-4 मिनट आप करते रहें। हल्के हल्के साफ़ करना है आपको चूने से, लाइन से जो मैंने बताया उससे, और फिर आपको थूक देना है। थूक के आपको पानी से साफ़ कर लेना है। बस इतना सिंपल सा उपाय है और उसके फ़ायदे तो आप खुद करेंगे। यदि आपको दांत पे सड़न है, दांत पे कीड़ा है जो बोलते हैं हम आम भाषा में, दांत काले हो गए हैं, दांत में दर्द है, मसूड़ों में दर्द है, वह ठीक हो जाएगा। यह तो मैं खुद कर रही हूँ इसलिए मैं बता सकती हूँ। बाकी मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकती हूँ क्योंकि यह मैं खुद कर रही हूँ। तो यह तो पक्का इलाज है, तो आप भी कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दांत का जो दर्द है, दांतों की सड़न है, वह उनकी ठीक हो जाए तो हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच।